तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। अलीगढ़ में मौत का नया मामला। दरअसल चंदनिया में 3 लोगों की मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। निजी अस्पताल में 9 लोगों के पहुंचने की सूचना है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। प्रशासनिक अमला और अधिकारी पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। शराब पीने से और लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। अभी एक मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, एक और मामला निकलकर सामने आया है। तो जांच पड़ताल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जुटे हुए। अलीगढ़ में मौत का नया मामला सामने आया है। चंदनिया में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अभी एक मामला ठंडा नहीं हुआ था। अलीगढ़ में कितने लोगों की मौत हुई है और भी मौतें सामने आई है शराब की वजह से। तो अलीगढ़ में मौत का नया मामला। चंदनिया में 3 लोगों की मौत, शराब पीने से मौत की आशंका। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। निजी अस्पताल में 9 लोगों के पहुंचने की सूचना है। जांच पड़ताल में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। एक तरफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, दूसरी तरफ शराब बिकने का सिलसिला लगातार जारी है। अवैध शराब बिकने का सिलसिला लगातार जारी है। अलीगढ़ से एक और मामला सामने आया है जहां पर कई मौतें हुई हैं। बताया ये जा रहा है शराब पीने की वजह से मौतें हुई हैं। एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, इस मामले को कैसे देखा जाए? देखिए फातिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी जो जहरीली शराब का ये पूरा कारोबार है, ये पूरे अलीगढ़ में चल रहा है। अभी तक 6 थाना क्षेत्र ऐसे थे जो ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए थे, जहां के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों में जहरीली शराब का तांडव देखा गया और अब तक 67 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं इस पूरे मामले में। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब शहरी इलाकों में भी जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। अभी अगर यहां से महज 5 किलोमीटर दूर शहरी इलाके से जुड़ा हुआ ही एरिया है, जहां पर अभी आधा दर्जन लोगों के जो है जहरीली शराब से जो है पीड़ित होने का मामला सामने आया है। उसमें कुछ लोगों की मौतों की बात भी कही जा रही है। लेकिन अभी ये मामला फिलहाल कंफर्म करना होगा कि आखिर इनकी जो हालत बिगड़ी है वो केवल जहरीली शराब की वजह से ही है या कोई और वजह है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब शहरी इलाकों में भी जहरीली शराब अगर अपना कहर बरपा रही है तो हालात और खराब हो सकते हैं, स्थिति और भयावह हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई तो इतना तो तय है कि केवल एक फैक्ट्री नहीं थी जो जहरीली और नकली शराब बना रही थी, बल्कि अलीगढ़ के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जहरीली फैक्ट्रियां लगी हुई हैं और वो तमाम ठेकों में शराब को पहुंचा रही हैं। ऐसे में अब खतरा और लगातार बढ़ रहा है। और केवल सबसे बड़ी चीज है, अभी पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ओपन नहीं कर रही है, लेकिन जहां से ये देसी शराब के जो है डुप्लीकेसी का जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, उसमें अंग्रेजी शराब भी बड़ी मात्रा में नकली मिली है। और वो अंग्रेजी शराब, अगर देसी शराब में ही इसका मतलब मिलावट नहीं, बल्कि अंग्रेजी शराब में भी इसकी मिलावट हो रही थी, तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब के ठेके बहुतायत मात्रा में हैं, तो वहां पर भी इस जहरीली शराब का कहर हो सकता है। नकली शराब वहां भी परोसी जा सकती है। लेकिन सवाल इस बात का ब्रिजेश जी, एक तरफ कड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और दूसरी तरफ शराब की तस्करी भी धड़ल्ले से हो रही है। अगर वाकई ये शराब की वजह से मौत हुई तो एक बड़ा सवाल और भी उठेगा। देखिए, जनपद के सारे ठेके फिलहाल बंद करा दिए गए हैं, वो चाहे अंग्रेजी शराब का हो, देसी शराब का हो या फिर बियर के ठेके हों। इनके बंद होने के बावजूद भी अभी भी ग्रामीण इलाकों में आपको शराब मिल जाएगी। जो शराब तस्कर हैं उनका नेक्सस इतना बड़ा है कि वो भले ठेके बंद हो गए, लेकिन पर्दे के पीछे से शराब की आपूर्ति लगातार जारी है। ठेकों के बाहर से शराब की आपूर्ति लगातार जारी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। इस नेक्सस को पुलिस ब्रेक नहीं कर पा रही, इस नेक्सस को तोड़ नहीं पा रही है। अभी आप तो वजह क्या है इस नेक्सस को जो पुलिस तोड़ नहीं पा रही है? क्या कोई बड़ा संरक्षण है या फिर सियासी संरक्षण है इन शराब माफियाओं को? देखिए, हकीकत फातिमा ये है कि थाने से लेकर के
चौकी तक, हल्का इंचार्ज से लेकर बीट कांस्टेबल तक एक एक व्यक्ति इनका मुखबिर है और बगैर उनकी मिली भगत के कुछ चल ही नहीं सकता। तो ये बात तो समझिए कि पुलिस का जो स्थानीय तंत्र है वो पूरी तरीके से माफियाओं के साथ, कोई भी माफिया हो, चाहे वो शराब का तस्कर हो, भू माफिया हो, या फिर जो है अवैध नशे का कारोबार करने वाले तस्कर, इन सभी के साथ कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत सबसे पहले होती है। दूसरा, आबकारी महकमा पूरी तरीके से इस पूरे मामले में लिप्त है। ना तो स्टॉक चेक होता है, ना सैंपलिंग होती है और ना ही कोई इन पर जो है कभी कोई दबाव पड़ता है। ऐसे में खुलेआम पूरा खेल चलता है। अब सबसे बड़ी बात है, चूंकि जब यहां पर मौतें हो गई हैं तो मौतें होने के बाद अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, लेकिन उसकी सख्ती भी वो सेंट्रलाइज है केवल उन जहरीली शराब के कारोबारियों को पकड़ने में, लेकिन इसके पीछे अभी शराब के बहुत बड़े बड़े तस्कर हैं जो पर्दे के पीछे से तमाम बंदी के बावजूद लगातार शराब को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसी में वो जहरीली शराब भी, नकली शराब भी लोगों तक पहुंच रही है। पर्दे के पीछे भी लगातार काम चल रहा है, भले ही पुलिस प्रशासन की सख्ती देखी जा रही हो। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी इस खबर पर। अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर आपको बता दें कि अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और शराब कारोबारियों के बीच साठगांठ उजागर हुई है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे दारोगा और शराब तस्कर की ऑडियो वायरल हुई है। तो शराब तस्कर से चौकी इंचार्ज पनेटी सिद्धार्थ की यहां पर बातचीत हुई है। मेरा हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया। हेलो, हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था, 10,000 भिजवा दूँ? 10,000 की व्यवस्था, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं सर है ना, जो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना करता हूँ जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इस बात मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ाना है। सही बात तो ये है, अगर जान बचानी है। सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था। अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता, एक बार कह रहा हूँ, एक बार ही करवा रहा हूँ सब। युगेंद्र संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। युगेंद्र, ये जो ऑडियो सामने आया है उस ऑडियो को हम कैसे देखें? देखिए, अभी तक आपने कहा कि शराब कैसे बट रही है और शराब में कौन कौन लोग संदिग्ध है इसके नेक्स्ट। अभी आपने जिस तरीके से सिद्धार्थ चौधरी का ऑडियो सुना जी, किस तरीके से वो शराब तस्कर से 20,000 रुपए मांग रहा था और शराब तस्कर कह रहा था कि मैं उसे केवल 10,000 रुपए दूंगा जी। और उसने एक शब्द और कही है कि मुझे ऊपर तक देने हैं जी। अब आप सोचिए कि जब जो जिस इलाके में ये सिद्धार्थ चौधरी उसी इलाके में तैनात है, पनेठी चौकी का इंचार्ज था, जहां पर कि ये शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है जी। तो और आप सोचिए कि मतलब कितने बड़े लेवल पर हर तरफ अभी भी पूरे जिले में जो मौतें हो रही हैं। अब ये शहर से निकल के, वो गांव से निकल करके शहरों की तरफ आ गई है मौतें का सिलसिला जी। जितने भी शराब है जो इनकी, जो आपका कह रहा है कि जैसे मान लो दुकान बंद कर दी, कोई भी आदमी अगर दुकान बंद हो या कुछ भी हो, आपको शराब की होम डिलीवरी होती है। ये जितने भी शराब तस्कर है आपको घर पे ही बैठे बैठे शराब देते, और चाहे वो केमिकल की बनी हुई हो चाहे कैसी भी हो। और जो ये दरोगा का आपने जो उदाहरण दिया, अभी हमारे सामने जो उदाहरण आया है कि किस तरीके से जितने पैसे उसे चाहिए उतने ही मांग रहा था, कोई मतलब ही नहीं कि उसमें कम हो जाए। जब सारी पुलिस, मतलब मैं सारी पुलिस को नहीं कहूंगा, कुछ पुलिस के जो अधिकारी है, मतलब जो ये है, जब ये उसमें शामिल होंगे तो इस नेक्सस को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। अब मैथानी एसएसपी आए हैं, अब उम्मीद जगी है कि ये कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए अब तस्वीर धीरे धीरे अमूमन हम ये कहेंगे कि साफ हो रही है, और ऐसे में लेकिन न्यूज़ वन इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर सच्चाई यही है तो बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। देखिए, इस ऑडियो के आने के बाद सिद्धार्थ चौधरी को निलंबित कर दिया गया था, और अब जब ये शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है तो उसके बाद जो यहाँ के अकराबाद के एसओ थे, जिनके इलाके में शराब की फैक्ट्री थी, पनेठी में अकराबाद में आता थाने में, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो जब कलानिधि मैथानी जैसे आईपीएस अधिकारी
जो इनकी ईमानदार छवि है, जब वो यहाँ आएंगे तभी पुलिस का ये ढांचा सुधरेगा, पुलिस का ये चीज सुधरेगी, और जब भी वो लोग सस्पेंड होंगे जब ही इस पर रोक लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ शराब कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, एक बार फिर आप उस ऑडियो को सुनिए। हेलो। हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था, 10,000 भिजवा दूँ? हैं? 10,000 की व्यवस्था, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं। सर है ना, जो वो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए मना करता हूँ जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इफ बट मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ाना है, सही बात तो ये है। अगर जान बचानी है, सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था, अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता है, एक बार कर रहा हूँ, एक बार ही करवा रहा हूँ सब। 20 का ठीक है, चौकी पे भिजवा दो अभी। सर हाँ। सर प्लीज, अबे तो खैर मैं बाहर हूँ, पर गांव तक आओ भिजवा दे रहा हूँ। हेलो। हाँ बताओ सर। मैं यूँ करो 10,000 की व्यवस्था, 10,000 भिजवा दूँ? हैं? 10,000 की व्यवस्था, 10,000 रुपये भिजवा दे रहा हूँ। नहीं। सर है ना, जो वो कहा है वो कर ले। अगर होते तो मैं आपके लिए अरे मना तेरा करता हूँ पता, जी। जो कहा वो भिजवा दे भाई, इसमें इफ बट मत कर, मुझे कहीं और भी पकड़ाना है, सही बात तो ये है। अगर जान बचानी है, सिर्फ मेरे हाथ में बात नहीं है। कैसे? मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी, मुझे भी कहीं से कहा गया था तभी मैं तेरे पास आया था, अगर कोई ना कहता तो मैं आता नहीं। वो तो मैं पता है, एक बार कर रहा हूँ, एक बार ही करवा रहा हूँ सब। 20 का ठीक है, चौकी पे भिजवा दो अभी। सर हाँ। सर प्लीज, अबे तो खैर मैं बाहर हूँ, पर गांव तक आओ भिजवा दे रहा हूँ। तो सुना आपने इस ऑडियो को, व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड हुई कॉल वायरल। थाना अकराबाद क्षेत्र के पनेटी चौकी इंचार्ज है सिद्धार्थ चौधरी। न्यूज़ 1 इंडिया नहीं करता इस ऑडियो की पुष्टि। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से खबर मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के TTT फॉर्मूला हिट हुआ है। दरअसल यूपी मॉडल पिछले 24 घंटे में यहां पर 1,497 पॉजिटिव केस सामने आए। रविवार की अगर बात करें तो रविवार में 3,12,000 टेस्टिंग हुई है। रिकवरी रेट भी अच्छी खासी है उत्तर प्रदेश में। रिकवरी रेट 96.6% है। यूपी ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगा कर दिया, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू को भी हटा दिया है। आपको बता दें कि आर्थिक गतिविधियां सही तरीके से चले, जिससे आंशिक जो कर्फ्यू कोरोना कर्फ्यू थी उसे हटा दिया है। तो यूपी ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया। बेहतरीन यूपी मॉडल, आर्थिक गतिविधियां चलती रहे, कोरोना घटता रहा। दरअसल गेहूं खरीद हुई, चीनी मिलें चलती रहीं, व्यापारिक कार्य होते रहें। तो ऐसे में आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए सारी चीज सुचारू रूप से भी चलता हुआ दिखाई दिया। तो आज लखनऊ दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह भी 2 दिवसीय दौरे पर। दोपहर बाद पार्टी नेताओं के साथ ये बैठक होगी। कोरोना काल में बीजेपी के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कई मायनों में खास मानी जा रही है ये बैठक। अगली खबर प्रयागराज से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी का आभार जताया है। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना संचालन के लिए आभार जताया है। योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली सहायता से बच्चों का भविष्य सुधरेगा। उन्होंने कहा है, कोरोना में जिन बच्चों ने माता पिता को खो दिया है उनके लिए आशा की किरण है। खबर लखनऊ से। मोदी सरकार 7 साल पूरे होने पर जनता को सौगात दी है। दरअसल राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने दी जनता को सौगात। गोरखपुर में जनता के बीच योजनाओं को पहुंचाने का कर रहे हैं काम। CSC बरही और CSC
ब्रह्मपुर को दिया 2 करोड़ रुपए, दोनों जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर दी धनराशि। एक सीएचसी को 10 बेडों वाला हाईटेक अस्पताल बनाने की कही बात। तो बड़ी सौगात, 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने जनता को बड़ी सौगात दी है। गोरखपुर में जनता के बीच योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएससी बरही और पीएचसी ब्रह्म को दिया 2 करोड़ रुपए। दोनों जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने को स्वीकृति दी गई है और बेडों की भी संख्या बढ़ाई गई। अस्पताल हाईटेक किया गया है। अब कोरोना वायरस से जुड़ी खबर है। यूपी में कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद 1 जून से राहत देने का फैसला हुआ है। अभी प्रदेश में 75 में से 55 जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है। इन जिलों में कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम है। अब इन जिलों में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार और दुकानें सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं 600 से ज्यादा केस वाले लखनऊ समेत 20 जिलों में पहले की तरह आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई टीम 9 की बैठक के बाद अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी गई। तो यूपी में 1 जून से अनलॉक 1 क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री, राशन दुकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, गेहूं क्रय केंद्र, अंडे, मीट, मछली की दुकानें। यूपी में अनलॉक 1 की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। क्या चीज खुलेगा? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी के लिए है। सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल। 20 जिलों में 7 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। गेहूं क्रय केंद्र खुले रहेंगे। अंडे, मीट, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं। अस्पताल, बैंक, फैक्ट्री खुले रहेंगे। अब ये सारी चीजें सुचारू रूप से चालू रहेंगी अनलॉक की प्रक्रिया में। राशन दुकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। इसकी सुविधा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेंगी। आप राशन की दुकान पर जाकर राशन खरीद सकते हैं। तो यूपी में 1 जून से अनलॉक 1 क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बंद क्या रहेगा? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद। और दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर पाबंदियों के हिसाब से स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी ही रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर आप खाना नहीं खा सकते हैं। ये चीज़ें अभी फिलहाल बंद रहेंगी अनलॉक में। सिनेमा, स्विमिंग पूल, क्लब, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों को इजाज़त फिलहाल नहीं दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो यूपी में 1 जून से अनलॉक 1 दरअसल क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। और कहां कहां पर पाबंदियां जारी रहेंगी। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी में पाबंदियां जारी रहेंगी। और साथ ही साथ गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली में भी पाबंदियां जारी रहेंगी। वैसे ही कोरोना का कर्फ्यू लगा रहेगा क्योंकि वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 के ऊपर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज में फिलहाल कर्फ्यू जारी रहेगा।
20 जिलों में 7 जून तक पाबंदी जारी रहेंगी। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत में पाबंदियां जारी रहेंगी। यहां पर फिलहाल राहत नहीं दी गई है। मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया में भी पाबंदियां जारी रहेंगी। खबर प्रयागराज से है। दबंगों की ओर से महिला को मारने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला और उसके बच्चे को फावड़े से दबंगों ने मारा है। इंसाफ के लिए थाने का चक्कर लगा रही महिला, नहीं हो रही है महिला की शिकायत पर सुनवाई। मांडा थाना क्षेत्र के पंचायत मडार का ये मामला है। तो बता दें आपको, दबंगों की ओर से महिला को मारने का वीडियो वायरल हुआ है। महिला और उसके बच्चे को फावड़े से दबंगों ने मारा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से महिला उसके बच्चे को फावड़े से मार रहे हैं। महिला इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है। फिलहाल उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये वीडियो आपके सामने, आप वीडियो पे साफ तौर पर देख सकते हैं। खबर बरेली से है। रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर। दरअसल युवक ने बाप, बड़े भाई और भाभी पर आरोप लगाया है। मां को मार डालने का आरोप लगाया है। पहले गला दबाया और फिर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। मार डालने के बाद शव को दफना दिया गया है। ये आरोप लगाया गया है युवक की तरफ से। युवक की शिकायत पर पुलिस ने कब्रिस्तान से निकलवाया शव। दरअसल आपको बता दें, विसरा की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे की होगी, पुलिस का ये कहना है। रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने बाप और बड़े भाई पर और भाभी पर आरोप लगाया है। मां को मारने का आरोप लगाया है। फिलहाल यहां पर कार्रवाई जारी है। शव को निकाला जा रहा है और आगामी कार्रवाई पुलिस कर रही है। मेरी बहन ने मैं फ़ोन करा था, पहले करा फ़ोन करके कि अम्मी ख़त्म हो गई, फांसी लगा ली। फिर दूसरा फ़ोन आया, अम्मी जल गई हैं, जल के फांसी लगा ली, जल गई हैं। फिर मैं घर पर आया 6 बजे। उसके बाद फिर मेरे मोहल्ले वालों ने देखा। फिर मेरे दादा ने, भूस वालों ने पैसों से दिए थे कि कफन दफन करने के लिए। फिर जब फटाफट कफन दफन का इंतजाम करके उनको दफनाया। फिर भैया आया हमारा, वो ताऊ दादा वाले पैसों ने वापसी करा के अपने पास से पैसे दिए, उन पैसों का कफन दफन कराया गया। फिर भैया ने फटाफट हमारे कफन दफन करवाया। जी, इनका क्या नाम था? बब्बू नाम था। कितनी उम्र होगी लगभग? उम्र ऐसी होगी 45-50 के आसपास। इस घटना को कितना समय हो गया? आज लगभग वही होगा 52 दिन, 51-52 दिन। तो आपको क्या लगता है कैसे आपकी माँ की मौत हुई है? मौत नहीं हुई है, हत्या करी गई मेरी बहन। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जली हुई अवस्था में मृत प्रतीत हो रही हैं। उक्त वीडियो का जब हमने जांच पड़ताल कराई तो पता लगा कि ये वीडियो मोहल्ला अशरफ का छावनी थाना प्रेमनगर से संबंधित है। जब इसमें गहन जानकारी की गई तो पता लगा कि बब्बो पत्नी सदीक हसन, जो कि मोहल्ला अशरफ का छावनी के रहने वाली है, इनकी मृत्यु 9/4/2021 को जलने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उक्त जानकारी एकत्रित करने के बाद में चौकी इंचार्ज अशरफ का छावनी के द्वारा जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त कर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव को कब्र से निकाला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।